आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के कुदूस जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को सलाम कहता हूँ। और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आज आपके बीच में एक छोटा सा कलाम बांटने आया हूँ जो परमेश्वर ने मुझे रिसेंटली दिया था। और परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि मैं कलाम आपके साथ बांटूँ। तो आप सब मेरे साथ खोलिए मत्ती की इंजिल, मैथ्यू चैप्टर 14, और उसमें से वर्स जो है वो है 27। और मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ 27वीं आयत। तब यीशु ने उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब यीशु ने उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। आमीन। कई बार हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है कि हम डर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कैसे इन सिचुएशन से हम निकले। या कई बार हम डिप्रेशन में जाते हैं, एनेक्सिटी में जाते हैं। एक मसीह को डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि कल की चिंता ना करो, चिंता ना करो, जब भी चिंता आए प्रार्थना करो, अपनी सारी विनती परमेश्वर को बताओ। तो एक मसीह व्यक्ति को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी आती है कि हम चिंताएं करते हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि धाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। एक्चुअली इस पैसेज में हम देखते हैं कि यीशु मसीह 5,000 के भीड़ को खाना खिलाने के बाद जो है अपने चेलों को रवाना करते हैं। और चेले जो है नाव पर सवार होकर जो है आगे जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कुछ समय के लिए अकेले जाकर प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने के बाद वो जब वो देखते हैं कि चेले ऑलरेडी कुछ कुछ मील समुद्र किनारे पर है, कुछ मील समुद्र किनारे से दूर है, तो प्रभु यीशु मसीह उस समुद्र पे जो है, उस वेव्स पे, उस पानी पर चलकर चेलों के पास जाते हैं। और ऑलरेडी चेले जो है, वो नाव क्या हो रही है कि तूफान के कारण डगमगा रही है, वो नाव तूफान के कारण हिल रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब जाते हैं उस चेलों के पास, जब प्रभु यीशु मसीह जाते हैं तो वो चेले बहुत डर जाते हैं और डरते हैं, सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और डर कर वो सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि यीशु तो हमारे साथ नहीं है, तो अब हमारा क्या होगा। हम इस तूफान में ढहा जाएंगे। क्योंकि याद रखिए, ये चेले जो थे वो मछुआरे थे, वो स्पेशलाइज थे नाव चलाने में। और उस तूफान को देखकर अगर वो डरे हैं तो समथिंग इज सीरियस, बात सीरियस है। लेकिन जब वो डर गए, वो पूरी तरीके से डर गए, उन्होंने यीशु को आते हुए देखा और उन्हें एक पल के लिए लगा कि यीशु नहीं है, कोई भूत है, उन्हें ऐसा लगा। लेकिन तब यीशु ने चिल्लाकर कहा कि धाड़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। आमीन। कई बार सिचुएशंस भी हमारी लाइफ में ऐसे आ जाते हैं कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम कई बार सिचुएशन को देखकर डर जाते हैं। लेकिन उसके मध्य में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि डरो मत, मैं हूँ, धाड़स बांधो, धाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। कैसे धाड़स बांधे? धाड़स हमें यीशु में बांधनी है। याद है जब दाऊद राजा दाऊद राजा को जब उन अमलेकी लोगों ने उनके ऊपर चढ़ाई की और सारे लोगों को लेके गए, तो दाऊद राजा ने क्या किया? ही एनकरेज हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। तो हमें भी अपने आप को परमेश्वर में एनकरेज करना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब उसके वचन को पढ़ेंगे, हम उसके साथ चलेंगे, हम तभी हम एनकरेज हो पाएंगे। क्योंकि संसार की कोई वस्तु कभी एनकरेज नहीं कर सकती, कोई मोटिवेशन स्पीच एनकरेज नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ उतने पल के लिए मोटिवेट कर देगा, लेकिन सही एनकरेजमेंट परमेश्वर के वचन से आएगा। इसीलिए हमें अपना समय परमेश्वर के वचन में बिताना चाहिए, ताकि हम करेज से रह सके और सिचुएशन से डरे नहीं। परमेश्वर ने कई बार कहा कि डरो मत, डरो मत, मैं हूँ, डरो मत। यशायाह में लिखा है कि डर मत, यदि तू पानी में से चलेगा फिर भी मैं तेरे साथ हूँ, आग में से चलेगा फिर भी मैं तेरे साथ हूँ। हमारे साथ वो परमेश्वर है जिसने
जिसने शद्रज में से अबेदनगो को आग की भट्टी में से निकाला, जिसने दानियल को सिंहों के बाण में से बचाया। तो डर का कारण नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है हमें कि परमेश्वर ने हमें जो है परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, मगर ही हैज गिवन अस द स्पिरिट ऑफ लव। ही हैज़ नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ टिमिडिटी। यस, तो हमें डरना नहीं है, परमेश्वर के पीछे चलना है, और यही बात हमें परमेश्वर में बढ़ने में मदद करेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से कलाम से आप ब्लेस हुए होगे, और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप भी आप आने वाले दिनों में इस चैनल पे से वचन को सुनने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।